अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कुर्र उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 58 में हमने देखें ये जब इस्माइल सुल्तान यानी हवेली में आ जाती हैं तो आलिम खातून की बहुत ही बेइज्जती करती हैं। और इसके अलावा बाला और मलून खातून के साथ इसका रवैया भी ठीक नहीं था, लेकिन वो बेंगी खातून की बहुत ही तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि आपको इस जगह नहीं, मेरे साथ कोनिया में होना चाहिए। बेंगी खातून इस बात का फ़ायदा उठाती है और बाला और मलून खातून को कहती है कि तुमने तो मेरी बेटी को अगवा किया था और तुम मेरी बेटी पर बोतान लगा रही हो। और दूसरी तरफ उस्मान साहब को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ कोनिया में पहुंच जाते हैं। कोनिया में महल में अंदर जाने के बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से अलग हो जाते हैं ताकि वो सुल्तान मसूद को ढूंढ सकें। खैर इसके बाद उस्मान मसूद के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सुल्तान मसूद की जगह तो कमरे में मंगोल कमांडर समांगर था। दरअसल ये इस्माइल का ही प्लान था। इसके बाद मंगोल कमांडर समांगर अपने नौकरों के साथ उस्मान साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्माइल सुल्तान बेंगी खातून का साथ देती है और मालूम बाला खातून को कहती है तुमने बेंगी खातून के साथ ज्यादती की है, इसलिए आप लोग बेंगी खातून से माफ़ी मांगें। लेकिन आयशा खातून कहती है हमने आल-जिजी की भलाई के लिए इसको अगवा किया था, लेकिन इस वजह से इस्माइल सुल्तान कहती है लेकिन अगर तुमने आल-जिजी को अगवा कर ही लिया था तो तुम इसकी शादी कर देते, ना कि इसको अगवा करके घर भेजते। वो दोबारा इन्हें बेंगी खातून से माफ़ी मांगने को कहती हैं, लेकिन बाला खातून कहती हैं कि हम इसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। तुम यहाँ पर मेहमान बनकर आई हो, अपना खाना खाओ, यहाँ से निकल जाओ। और अगर तुम यहाँ पर दुश्मन बनकर आई हो तो तुम्हारे साथ हथियारों से बात करेंगे। इस पर इस्माइल सुल्तान गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम मुझ पर यहाँ से नहीं निकाल सकते, अब ये तुम्हारी हवेली नहीं, अब ये मेरी हवेली हो गई है। और फिर बाला खातून खंजर से निकाल कर इस्माइल सुल्तान पर हमला भी करती हैं, लेकिन मलून खातून इसे रोक देती हैं। दूसरी तरफ कोनिया में उस्मान साहब समांगर से पूछते हैं सुल्तान मसूद को कहाँ रखा है। समांगर इस पर कहता है कि सुल्तान मसूद तो कभी यहाँ पर था ही नहीं, ये तो तुम्हारी खबर है उस्मान, हमने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर बंदर भी आ जाता है। उस्मान साहब इसे देखकर हैरान थे और कहते हैं कि तुम गद्दार इसके पीछे थे। बंदर गुरूर में कहता है उस्मान साहब अब आपके हर जुल्म का हिसाब आपसे लिया जाएगा। इस पर समांगर के नौकर उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा थी तो उस्मान साहब को रस्सियों की मदद से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन और अलाउद्दीन इसी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी मुलाकात एक वज़ीर से होती है जो इन्हें वहाँ पर रोक देता है और अपने महल की बड़ाइयाँ बयान करना लगता है। इस पर अलाउद कहता है आपका तो बड़ा महल है और हमारी छोटी हवेली है, लेकिन हमारी छोटी हवेली में कोई गद्दार नहीं है और मैं आपकी मेज़बानी अपनी हवेली पर करना चाहूँगा। अलाउद्दीन तो वज़ीर को लाजवाब कर देता है और इसके बाद वो सुल्तान से मिलने के लिए आगे चल जाते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड का खुलासा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा की हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको हमें नेक्स्ट एपिसोड के खुलासे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।